इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग अपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी 2024 वाले देख रहे थे। इसी कंटिन्यूएशन में एक और फैक्टर आज देखने वाले हैं हम लोग, दैट इज एरोमेटिसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, 2024 में भी आए हैं, अभी उनको देखने वाले हैं। पहले मैं एक चीज आपको थोड़ी बता देता हूँ। अभी ऑनलाइन मार्केट में आप देखोगे CSIR नेट, गेट, IIT JEM, IIT JEE, उन सब के ऊपर काफी सारी चीजें अवेलेबल है, राइट। उन सब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास जो यूपीएससी का सब्जेक्टिव वे में आजकल कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सब्जेक्टिव वे में चीजें अवेलेबल ही नहीं है और ना कोई पढ़ाना चाहता है ना कोई पढ़ना चाहता है। सिर्फ ऑप्शन देखोगे, आंसर मार्क कैसे करना वो चीजें सिखाई जा रही है मार्केट। तो एक्चुअल केमिस्ट्री जो अपने पास है सब्जेक्टिव वाली, वो अपन सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा कम टाइम ही मिल पाता है, लेकिन जितना मिल पा रहा है मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ में आपको हर एक वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें मैं पिन कर देता हूँ अपना जो स्लाइड होती है, जो PDF होती है कंटेंट का, वो भी कर देता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर देख सकें। यहाँ से आपको आइडिया लगता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बिगनर हैं, मतलब अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू की है, और कुछ लोग होंगे जो काफी टाइम से कर रहे हैं। तो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी ये चीजें ना। जो कर चुके हैं उनको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि कैसे बेटर चीजों को और कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। वो चीजें भी बीच बीच में मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या चीजें हैं ना। तो वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस यही है कि आप इस चीज को देखें, समझें, और बाकी जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनमें भी आप इसको सर्कुलेट करें। बस यही अपना छोटा सा है, जितना मेरे पास टाइम मिल पाता उसमें से मैं टाइम देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ज्यादा हम लोग बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा हटके काम कर रहे हैं क्योंकि इस मार्केट में अभी लोग हैं नहीं और ना कोई पढ़ाना चाहता है सब्जेक्टिव वे में। तो मैं आपको आज एरोमेटिसिटी के ऊपर बातें करने वाला हूँ ना। आई थिंक स्क्रीन तो मेरी शेयर हो चुकी है एरोमेटिसिटी के ऊपर, और 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी 2024 का 2 दिन पहले, जो 4 दिन पहले पेपर हुआ, 5 मार्कर का एरोमेटिसिटी आ गया, 5 नंबर की एरोमेटिसिटी आई है भाई साहब। और आपको पता है ये ऑर्गेनिक पेपर 2 में आती है, तो डेफिनेटली ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है ना, आपसे क्या पूछा है मार्केट ने, मतलब पेपर वाले ने क्या पूछा आपसे। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड, इनको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में अपने को क्लासिफाई करना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको, एजुलिन, पिरिडीन, साइडोन, और साइक्लोक्टा टेट्राइन, और साइक्लोपेंटा डाइनाइल केटाइन दे रखा है, ठीक है। ये सब चीजें आपको दे रखी है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की क्राउड है, दो टाइप के लोग होंगे, मतलब क्राउड मतलब एस्पायरेंट्स। कुछ तो होंगे जो नेट गेट वगैरह की प्रिपरेशन करके, फिर जियो केमिस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करके फिर इधर आए हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाइक बीटेक बैकग्राउंड से, वो भी फिर केमिस्ट्री को ऑप्ट करके करते हैं। बहुत सारे CSC जो अपने पास है, कंप्यूटर साइंस, और वो सब अलग अलग भी, यूपीएससी सबका आपको पता है ड्रीम जॉब रहता है। तो जिनको नहीं पता है और जिनको पता है, दोनों के लिए चीजें होंगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये साइडोन नाम आपने अगर नेट गेट की प्रिपरेशन करी है ना तब भी नहीं सुना होगा। आप देखेंगे इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर भी बना रखा है, साइडोन के ऊपर मैंने डिस्कस करी है इसकी चीजें, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बातें, इनको क्लासिफाई करना है, बस सिंपल इतना ही बताना, आपको ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट भी नहीं लिखना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा, आपको आती होगी, मैं नहीं कह रहा नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ एरोमेटिसिटी क्या है अपने पास, किस तरीके से चीजें इवोल्व हुई हैं। तो देखो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं पहले मैं, और एक क्वेश्चन और दिखाने वाला हूं आपको। जो IFS एग्जाम में, आपको पता इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो एग्जाम होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के ऊपर पूछा गया, ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरोमेटिसिटी के ऊपर। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तब भी, और अगर आपने नहीं करी है कोई बात नहीं, किसी कारणवश अभी आप पहली बार देख रहे हैं, तो चीजों को समझने का आइडिया जनरेट होगा आपके दिमाग में। इज इट ओके यहाँ तक, ठीक है। चलो अब मैं समझाता हूं आपको। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, 3 टाइप के साइक्लिक कंपाउंड होते हैं अपने पास। मतलब साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग जनरली 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। साइक्लिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता देता हूँ। एक है अपने पास एरोमेटिक, दूसरा है अपने पास एंटी एरोमेटिक, और एक है नॉन एरोमेटिक। एक अलग टाइप के और होते हैं थोड़े से, क्वासी एरोमेटिक। तो एक है एरोमेटिक, एक मेरे पास है दूसरे टाइप का, दैट इज नॉन एरोमेटिक,
नॉन एरोमेटिक। और थर्ड जो कैटेगरी है मेरे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वासी एरोमेटिक। और क्वासी एरोमेटिक भी एक टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं। मैं आपको अच्छे से वो चीजें सिखाने वाला हूँ जो सब्जेक्टिव मार्केट में आपको लिखना है ना। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हो, आजकल पता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर होते हैं उनमें भी सब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। तो ये वाली चीजें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के लिए भी, जो सब्जेक्टिव वे में आपको लिखना है, वहां पे भी हेल्प करने वाले। ठीक है। तो आपको एक चीज तो अच्छे से पता होगी कि साइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये सब बताने के लिए अपने को एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हक्कल। तो हक्कल्स रूल के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। हक्कल रूल, हक्कल बाबा जो अपने पास आए थे उनके बेसिस पे काफी कुछ चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। पहला पॉइंट है मेरे पास एरोमेटिक। मैं आपको थोड़ी सी अभी यहाँ पे ज्यादा थ्योरेटिकल बात ना करते हुए टू द पॉइंट बातें कर लेता हूँ। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए, तो एरोमेटिक के लिए पहली कंडीशन होती है अपने पास कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। और दूसरी बात अपने पास कंपाउंड शुड बी प्लेनर, पूरा का पूरा एक प्लेन के अंदर होना चाहिए। जितना पार्ट अपने पास रेजोनेंस में या फिर मैं कहूंगा कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो अपने पास फोर्थ पॉइंट जो हक्कल ने एक्चुअल में बताया था, वो अपने पास जो कॉन्जुगेशन है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन टाइप का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन टाइप का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब आई थिंक इतना तो आप जानते हैं कि कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस क्या होता है, मुझे लगता है कि इतना आप जानते हैं। फिर अपने पास है नॉन एरोमेटिक, और एक कैटेगरी, सॉरी मैं लिखना भूल गया, एंटी एरोमेटिक एक और है अपने पास। एक है मेरे पास क्वासी एरोमेटिक और एक है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक क्या होता है अपने पास? एंटी एरोमेटिक वो कंपाउंड हैं जिनमें सेम सारी की सारी तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन अपने पास वैलिड है। कौन सी? एरोमेटिक वाली। तो कंडीशन 1 एरोमेटिक वाली होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी में जो है वो होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन 2 मतलब प्लेनर भी होना चाहिए, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी। यहाँ पे कंडीशन 4 थोड़ी सी अलग है। शायद बाहर की आवाज आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बाहर का थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। यस, आई होप अभी बाहर का आवाज नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो 1, 2 और 3 ये तीनों कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कॉन्जुगेशन है वो मेरे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन टाइप का होना चाहिए। कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए? 4n पाई टाइप इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। अब ये 4n+2 और 4n क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे n की जो पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे n की वैल्यू मिनिमम 1 होगी, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकती है। ठीक है। अब इनके अलावा जो साइक्लिक कंपाउंड बच जाते हैं वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं, और फिर क्वासी एरोमेटिक थोड़ी सी अलग कैटेगरी है, उसको मैं डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा आपको। राइट। अब पहला क्वेश्चन अपने पास अभी तो 2024 में आया है, इसको अपन सबसे पहले देखते हैं। देखिएगा, ये कंडीशन है तो आप समझ गए, अब इन कंडीशनों को अप्लाई कैसे करना है वो अपन देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। देखिएगा, पहला नाम है मेरे पास एजुलिन। क्या नाम है? एजुलिन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एजुलिन होता क्या है। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया एजुलिन। तो पहला पॉइंट तो अपने पास एजुलिन होता क्या है, किस तरीके से एजुलिन की स्ट्रक्चर। भाई साहब, पहली पॉइंट तो अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि वो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है। तो एजुलिन मेरे पास एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। एजुलिन इज ए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूं। देखिएगा, इसमें 2 साइक्लिक रिंग रहती है अपने पास जनरली। थोड़ा सा स्पेशल है एजुलिन, ध्यान से देखिएगा। एक 7 मेंबर्ड रिंग है जो साथ में कनेक्टेड होगी किसके साथ में? 5 मेंबर्ड रिंग के साथ में, इस तरीके से। थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं इसको। ये ऐसे है अपने पास, और ये ऐसे है। ठीक है। एक 7 मेंबर रिंग आपको बनानी है,
उसके साथ में 5 मेंबर रिंग कनेक्टेड होगी। अब इसमें आपको डबल बॉन्ड बनाने हैं अल्टरनेटिवली। तो यहां से सबसे पहले लेट अस सपोज मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर उसके बाद में एक सिंगल, फिर एक डबल और, एक डबल और है, ठीक है। फिर अपने पास सिंगल, फिर एक डबल और है, फिर यहाँ पे आगे वाला सिंगल, फिर एक डबल यहाँ पे मेरे पास और है, फिर आगे देखेंगे एक सिंगल, फिर एक और डबल बॉन्ड है। ये मेरे पास एजुलिन है। तो सबसे पहले एजुलिन की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एजुलिन की स्ट्रक्चर ही नहीं आएगी तो उसके बारे में क्या बातें आप बता पाएंगे। तो पहला पॉइंट, एजुलिन इट इज ए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे मतलब मोनोसाइक्लिक नहीं है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। सो पहला पॉइंट तो इट इज ए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कंपाउंड अब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में मैं हेक्कल्स रूल कैसे लगाऊंगा, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी समझेंगे हम लोग। तो ऐसे डायरेक्टली देखूं तो मैं 4n+2 पाई कैसे काउंट करूंगा, नहीं बता पाऊंगा, नहीं पता ही नहीं चलेगा मुझे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये ट्रिक है। ट्रिक तो क्या मतलब, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन चीजें हैं, ट्रिक तो क्या ही बोलूंगा मैं इसको। तो अगर एक काम करते हैं अपन, एक काम ये करते हैं कि मान लेते हैं नहीं, ये कंपाउंड अपने आप उस फॉर्म में चला जाता है। देखिएगा क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो मेरे पास यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे शिफ्टिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन की। लेट अस सपोज मेरे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रेजोनेंस कर रहे हैं। आपको पता सिंगल डबल ऐसे होता है तो रेजोनेंस होता है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो यहाँ शिफ्ट कर गए। ये इलेक्ट्रॉन लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, ऐसे मान लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, ठीक है। या फिर ऐसे मत दिखाओ, आप चाहे ऐसे ही इतना ही दिखा दो, यहाँ से यहाँ तक का रेजोनेंस आप दिखा सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ जाके नेगेटिव बना लिया। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि इसकी दूसरी जो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी मुझे। ये 7 मेंबर जो रिंग थी मेरे पास, ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास फिर से डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा बन सकता है एक पॉजिटिव। ऐसे रेजोनेंस हो सकता है, कोई ऐसे रेजोनेंस करा सकता है, बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन हमें जब रेजोनेंस कराने के बाद ये रेजोनेंस फेवरेबल होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप एक चीज देखो, ये जो पहले वाली रिंग है, अब इस रिंग में मेरे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो 4n का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल होता है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक बन रही है। और अगर मैं इधर वाली रिंग को देखूं तो इसमें मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपने पास एक तरीके से, अगर मैं देखूं यहाँ पे, हाँ ये अपने पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम टाइप बन रहा है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व ये करेंगे कि ऐसे तो मेरे पास एरोमेटिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। तो ये जो मैंने काम करा है ये तो फेवरेबल नहीं है, इस तरीके से तो नहीं होगा। तो ये कंपाउंड करता कैसे, वो चीजें आपको समझ आएंगी धीरे धीरे, देखिएगा। आप दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म में यहां से बना के दिखा रहा हूं आपका ना। इस पहले वाले को हटा देता हूँ, ये दूसरी फॉर्म में ये बना रहा हूँ, देखिएगा। रेड कलर यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो मान लो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से गए हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं एक तरीके से, ये यहाँ से ऐसे, देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये किस टाइप में बन जाएगा मेरे पास, ये जो 7 मेंबर्ड है वैसे होगी मेरे पास, वो इस तरीके से बन गई। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है मेरे पास, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे फिर से मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। भाई साहब अब एक बार आप ऑब्जर्व तो करो चीजों को, आप चीजों को ऑब्जर्व तो करो। आप इस रिंग को, एक रिंग को अलग से देखो ना। मैं थोड़ा सा कुछ अलग चीजें यूज कर लेता हूँ, डॉटेड लाइन से आपको दिखा देता हूँ। आप इतनी रिंग को देखो, क्या इतनी रिंग को आप देख पा रहे हैं? इस रिंग को देखो, इधर वाली राइट वाली रिंग को, जो 5 मेंबर रिंग है, ये मेरे पास कैसी दिख रही है आपको? ये मुझे अच्छे से दिख रही है। अब मैं नॉर्मल यूज कर लेता हूँ, डॉटेड नहीं, बॉल पेन पॉइंट यूज कर लेता हूँ। हाँ इस रिंग को देखो आप, इस रिंग के अंदर मेरे पास दो, दो चार और दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे। एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको रेजोनेंस में दिख रहे होंगे। इस रिंग में मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं। कॉन्जुगेशन मतलब ये इधर राइट वाली रिंग मेरे पास क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। मतलब ये रिंग मेरे पास एरोमेटिक हो गई, एरोमेटिक हो गई, राइट। अगर मैं दूसरी लेफ्ट वाली रिंग को देखूं, इधर से इस रिंग को मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से करके। लेट अस सपोज आप इतनी रिंग को ऑब्जर्व करना चाहते हो, इस रिंग को ऑब्जर्व करना चाहते हो,
ठीक है, इस रिंग को ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो इस रिंग के बारे में मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, देखिएगा, बॉल पॉइंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इससे नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिएगा इस रिंग को क्या, इधर राइट वाली जो रिंग है, इसमें देखो आपको तीन पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे और एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया है। ठीक है, और पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी आपको दिख रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है? प्लेनर के लिए कंडीशन आप लिख लो कि अपने पास या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये प्लेनर की कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो लेफ्ट वाली रिंग है, ये पक्का 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन चुका है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। आपको दिख रहा है पाई, सिंगल पाई और बीच में पॉजिटिव चार्ज, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये वाली रिंग भी मेरे पास कैसी आ रही है? एरोमेटिक। ठीक है, तो आपको जो एजुलिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया था ना, ये इधर वाला, ये एजुलिन, ये एक्चुअल में इस फॉर्म में रहता ही नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है, ये ऐसे रहता है, ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है भाई? मजे हो गए ना उसके, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होने में फायदा है ना उसको। क्या फायदा है? जो 5 मेंबर्ड वाली रिंग है वो भी मेरे पास एरोमेटिक बन गई, और जो इधर 7 मेंबर्ड रिंग है वो भी मेरे पास एरोमेटिक जनरेट होगी। तो दोनों रिंग मेरे पास एरोमेटिक बन रही है, और दोनों रिंग एरोमेटिक बन गई, पूरा कंपाउंड एरोमेटिक, मजे ही हो गए उसके। तो ठीक बात है। तो इसीलिए एजुलिन एजुलिन अपने पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पहला पॉइंट, एजुलिन आपसे पूछा गया तो एजुलिन क्या हो गया मेरे पास? एरोमेटिक हो गया। ठीक बात है, इधर उधर की सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दी है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसके साथ साथ एरोमेटिक अपने पास एक पोलर कंपाउंड भी है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी कि प्रूव दैट एरोमेटिक सॉरी एजुलिन इज ए पोलर कंपाउंड, और इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, ये नॉन पोलर नहीं है, कार्बन कार्बन का सिस्टम है फिर भी ये नॉन पोलर नहीं है। सो एजुलिन इज ए पोलर कंपाउंड, ये भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। दो आपसे तो क्वेश्चन में सिर्फ बताना था कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कौन कौन से, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे रहा हूँ। So it is a polar compound. पोलर कंपाउंड आपको दिख ही रहा है ना साफ साफ, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो रहे हैं, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, पोलर कंपाउंड एंड हैविंग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, पोलर कंपाउंड है, साथ साथ में इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, मतलब म्यू की वैल्यू इसकी जीरो नहीं है भाई साहब, जीरो नहीं है। डाइपोल मोमेंट क्यों है? आपने इतना तो पढ़ा होगा ना यार, अगर आपने एटलीस्ट जेई की तैयारी भी करी है तो इतना तो पढ़ा होगा ना आपने कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पर डेवलप हो रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप में आपस में क्या हो जाता है, अपने पास एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये अपने पास डाइपोल मोमेंट रखेगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एजुलिन का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो ये भी अगले आने वाले साल में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एजुलिन के बारे में सारी मैंने बातें आपसे डिस्कस कर ली है। ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है फिर भी ये एरोमेटिक है, और इसकी एरोमेटिसिटी दोनों अलग अलग रिंग एरोमेटिक है, इसलिए पोलर फॉर्म में जाता है, इस तरीके से एरोमेटिक है। आई थिंक एजुलिन की कहानी आपको समझ आ गई। दूसरा पॉइंट है मेरे पास पिरिडीन। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास? पिरिडीन। तो अभी मैं दूसरा डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ पिरिडीन के बारे में। पिरिडीन, पिरिडीन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पिरिडीन के बारे में बातें अच्छे से सुनिएगा। अब देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने पिरिडीन को नहीं सुना हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि पिरिडीन की बातें आपने नहीं सुना। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, चीजों को समझा है, सुना है, तो पिरिडीन के बारे में आपने जरूर सुना हो। अब पिरिडीन में कुछ स्पेशल बातें मैं आपको सुनाने वाला हूं जो आपने नहीं सुनी होगी। तो पहली बात तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पिरिडीन की। तो बेंजीन टाइप की रिंग होती है, बेंजीन में आप एक कार्बन को हटा के एक नाइट्रोजन एटम लगा दो, ठीक है, पिरिडीन बन जाता है। और पिरिडीन इज ए मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो पिरिडीन अपने पास क्या है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक है। तो पिरिडीन पहली बात तो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते थे यहाँ पे? जिसमें कार्बन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट हो, हेट्रो एटम जिसको अपन बोलते हैं। और यहाँ पे हेट्रो एटम क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। अब आपके पास एक पॉइंट आता है कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, वो देखना है अपने को तो पहले, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाद में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड अपने पास साइक्लिक है, कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है।
फिर कंपाउंड अपने पास एक प्लेन में है क्या, प्लेनर है क्या पूरा? यस प्लेनर है। आप हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है sp2 है। अब देखो इतनी बेसिक बात तो नहीं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा देखते हैं, वो तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, चलिए, तो ये अपने पास प्लेनर है। फिर अपने पास तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, कि कंपाउंड में जो रेजोनेंस है ना वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, देखिएगा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये आगे शिफ्ट हो सकते हैं, ये और आगे शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा है 3 पाई बॉन्ड पूरे सर्कल के अंदर घूम सकते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मेरे पास कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मेरे पास कॉन्जुगेशन है। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है तो बिल्कुल एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 4n+2 टाइप। अरे भाई साहब भूल गए यार, आप भूल गए ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन टाइप सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 पुट करूंगा। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि हक्कल्स रूल में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करें, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये आ सकता है यहाँ पे, कि सर आपने ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ना इनको रेजोनेंस में क्यों नहीं लिया, ये भी तो मे भी रेजोनेंस में हो सकते हैं। तो आप एक छोटी सी पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे कि जब अपने पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हो तो जनरली अपने पास लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये अपने पास प्योर प्योर पी ऑर्बिटल में रहेगा। ये जो लोन पेयर है वो मेरा प्योर पी ऑर्बिटल में रह रहा होगा। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे गलती से आपको दिखा दिया है कि ये जो रेजोनेंस है वो एक्चुअल में किस तरीके से होता है नाइट्रोजन वाले इसमें सिस्टम में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बस मैंने ये बता दिया कि कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब पिरिडीन भी मेरे पास कैसा होगा, पिरिडीन भी मेरे पास कैसा होगा, एरोमेटिक बनेगा, बिल्कुल ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो दूसरी बात, पिरिडीन भी मेरे पास एरोमेटिक हो गया। तो पिरिडीन भी कैसा है मेरे पास, एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है, तो पिरिडीन भी अपने को समझ आ गया एरोमेटिक। हाँ, अब एक अलग मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पिरिडीन में आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाए ना तो बहुत लोग मैंने देखा है गलत करते हुए। इनफेक्ट मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी टीचिंग की, सबसे पहले एलएन में पढ़ाना, तो वहां पे आईआईटी से ही मेरे साथ एक लड़की थी, मेरे को अच्छे से याद है, वो भी टीचिंग में कर रही थी। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, ट्रेनिंग के बेसिस पे लेते थे वो लोग, है ना, ट्रेनिंग करवाते थे। तो हुआ क्या उससे, जो ट्रेनिंग जो सर ले रहे थे उन्होंने पिरिडिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा ली। और भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ, उसके सीएसआर नेट में इतने मार्क्स थे अच्छे, सब कुछ अच्छे से कर रखा था उसने। डीयू से वो एमएससी करी हुई थी, सॉरी बीएससी शायद, और फिर एमएससी करी उसने आईआईटी दिल्ली से। मतलब अच्छी खासी एकदम सीजीपीए बहुत तगड़े, लेकिन उसने पिरिडिन की स्ट्रक्चर गलत बता दी। अगर वो देख रही होगी कहीं तो उसको याद आएगा। ठीक है, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लाइटर नोट कि आपको पिरिडिन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट वे में दिखेगा। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं एक्चुअल में ना। तो पहली बात तो अपने पास देखो, अगर अपने पास डबल, फिर सिंगल, फिर आगे एक और डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ। अगर अपने पास डबल सिंगल और उसके बाद में ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम आपको अगर देखने को मिले, और यहाँ पे एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या है मेरे पास, ये जो ए डबल बॉन्ड टाइप का सिस्टम है बी, जिसमें अपने पास बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे एक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पहले यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास आगे शिफ्ट करेंगे। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा इस तरीके से बनती है कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट किया, फिर अपने पास ए, फिर सिंगल बॉन्ड बी पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के जरूर देखेंगे ना, क्योंकि मुझे पता है पक्का आप गलत करने वाले हैं अगर आपने पहले नहीं देखी हुई है, पहले नहीं बनाई हुई है। ये भी अपने आप में एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा, अब मैं आपको यही सिस्टम यहाँ पे पिरिडीन में दिखाने वाला हूँ। देखिएगा पिरिडीन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस तरीके से। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, आप एक मेरे को छोटी सी चीज बता दो यार, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, और ये ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम दिख रहा है क्या आपको यार, पक्का बताना यार, दिख रहा है क्या? देखो डबल बॉन्ड है ऊपर, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर मेरे पास ए डबल बॉन्ड बी टाइप का, मतलब कार्बन को अगर मैं ए बोल देता हूँ, लेटर सपोज कार्बन को मैं ए बोल देता हूँ, और मेरे पास नाइट्रोजन को बी बोल देता, तो ए डबल बॉन्ड बी टाइप का आपको सिस्टम दिख रहा है क्या यार, बताना यार पक्का।
दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम है वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना वो इस तरीके से कराएंगे आप। बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं, मैंने इवन बड़े बड़े टीचर्स लोगों को गलतियां करते हुए देखा है। तो आप मेरी बात मानो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रील्स बनाने और वो सब करने नहीं आया हूं मैं, आप चीजें आराम से समझेंगे। इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ऐसे हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आगे मैं आपको दिखाऊं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ये इस तरीके से। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, इससे अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास क्या आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर सकता है, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ पे, और ये फिर क्या होगा, फिर वापस ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। तो जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो अगली स्ट्रक्चर मैं नीचे बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अगली स्ट्रक्चर मेरे पास ये बन जाएगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। अब मैं आपसे एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। वैसे तो ये जेई नीट लेवल का क्वेश्चन है, या फिर जेएमएम का भी मान सकते हैं आप, बट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। होमवर्क लिख लेता हूँ आपके लिए, छोटा सा होमवर्क क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपको बताना है। ठीक है, ये होमवर्क आपका, आपने रूल्स पढ़े होंगे स्टेबिलिटी, उसके बेसिस पे आप बता देंगे। ये तो पता आपको, पोलर ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से आपने पढ़ी होगी चीजें। तो भाई साहब मैं सिर्फ पेरिडीन को एरोमेटिक प्रूव करने नहीं आया हूं, उसके अलावा मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई है कि रेजोनेंस किस तरीके से देखते हैं, और ये इसकी किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनी है। मैं लिटरली कह रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग गलत बनाते हैं, मैंने बड़े बड़े टीचर्स लोगों को देखा है, 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा मैंने काफी लोगों के साथ देखा है। तो जो इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री में जेई वगैरह में गलत पढ़ा देते हैं लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, गूगल पे भी कभी चीजें गलत मिल जाती हैं, तो किसी स्टैंडर्ड बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो पेरिडीन अपने पास एरोमेटिक होगी, उसमें एक्स्ट्रा बातें भी हमने जान ली। फिर साइडोनोन पे एकदम एंड में आऊंगा, साइडोनोन पे एंड में आऊंगा, उसमें एक्स्ट्रा मैं आपको एक लिटरेचर भी दूंगा, वो भी आप देखना। तो साइडोनोन में हम बाद में आएंगे, पहले साइक्लोओक्टा टेट्राइन की बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेता हूँ, साइक्लोओक्टा टेट्राइन की। ठीक है, तो अगला मेरे पास 3 नंबर नहीं, पहले 4 नंबर लेता हूँ मैं। 4 नंबर मेरे पास क्या है, ये 2 नंबर था, 3 नंबर, और उससे पहले 4 नंबर में ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। रेड कलर अच्छा लगता है अपने को, रेड कलर ले लेते हैं। साइक्लो ओक्टा, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, टेट्रा इन, यही था अपने पास, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन ही है बिल्कुल, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन बिल्कुल ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर आप जेई की प्रिपरेशन वगैरह किए हैं तो आपने देखा होगा, इसको शॉर्ट में अपन सीओटी ऐसे लिखा देते हैं टीचर्स लोग, सीओटी कोट। इनफेक्ट मैं भी लिखाता हूँ जेई वाले बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो एक अलग पॉइंट है, कोड लिख देते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं भाई साहब, इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो साइक्लोओक्टा टेट्राइन मेरे पास ऐसा कुछ होता है, साइक्लोओक्टा ओक्टा मतलब 8 कार्बन होंगे मेरे पास, और 8 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एग्जाम में, इनफैक्ट ये जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये जेई का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, किसी ने जेई दिया होगा तो उसको पता होगा। ठीक है, जेई ने भी पूछ रखा है कि ये अपने पास एरोमेटिक है, इनफैक्ट जेई मेंस ने भी 2-3 बार पूछ रखा है, पहले एडवांस में आया था फिर जेई मेंस ने भी पूछा। ये मेरे पास साइक्लोओक्टा टेट्राइन है। अब अपने से क्या पूछा है, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, क्या पहले ये कंपाउंड अपने पास साइक्लिक है क्या, है ना, दूसरा कलर अपन ले लेते हैं, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है क्या, यस इट इज साइक्लिक, यस डेफिनेटली इट इज साइक्लिक, कोई मना नहीं करेगा इस चीज को। दूसरा पॉइंट अपने पास है, क्या इसमें अपने पास प्लेनरिटी आ सकती है क्या, तो अभी अगर आप देखेंगे तो प्लेनरिटी के लिए मैंने सिर्फ आपको सिंपल कंडीशन थोड़ी देर पहले बताई थी कि ईच एंड एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज।
तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है तो इट में बी प्लेनर, ये प्लेनर हो सकता है, ठीक बात है। अगर प्लेनरिटी वाली बात को भी वैकेंट क्यों छोड़ रहा हूँ उस पर अभी समझ आएगा थोड़ी देर में आपको। फिर तीसरी कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो अगर आप देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई का मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो 4n टाइप का हो गया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन टाइप का हो गया, तो इसका मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन भाई साहब बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बेहतरीन बात है आपके सामने। क्या बेहतरीन बात है? ये इनफेक्ट एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये अपने पास होता है नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है मेरे पास? नॉन एरोमेटिक। तो पहली बात तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे अपन, नॉन एरोमेटिक होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये नॉन एरोमेटिक क्यों है ना, इसके पीछे रीजन क्या, वजह क्या है, व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक क्यों है। तो आप एक चीज देखो, मैं आपको थोड़ी सी एक पॉइंट बताता हूं। अगर अपने पास जो साइक्लिक सिस्टम है, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नोट क्या अपने पास, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम is greater than equal to 7 in a cyclic system, साइक्लिक सिस्टम, तो यहां से जैसे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं तो अपने पास क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है रिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है अपने पास, रिंग जो है वो साइकिल जो है, साइक्लिक सिस्टम जो है वो प्लेनरिटी को लूज भी कर सकता है ना। तो इसका मतलब यहां से एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा होंगे तो अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिंग इंक्रीज करती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है भाई साहब, मतलब नॉन प्लेनर हो सकती है वो, नॉन प्लेनरिटी माइट बी पॉसिबल, वहां उस सिस्टम में नॉन प्लेनरिटी प्लेनरिटी मेरे पास आ सकती है, ठीक बात है। तो कहना क्या चाहते हैं आप, आपको एक चीज समझ नहीं आएगी सर, आप कहना क्या चाहते हैं, नॉन प्लेनरिटी माइट बी पॉसिबल मतलब होगी या नहीं होगी ये बता दो आप तो मैं कहता हूं वो कंपाउंड के ऊपर डिसाइड होगा, वो कंपाउंड डिसाइड करेगा कि वो नॉन प्लेनर होगा कि नहीं होगा। हम और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे उसकी नॉन प्लेनरिटी, हम और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो कंपाउंड खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। हमारे हाथ में नहीं है उसकी नॉन प्लेनरिटी देखना। तो भाई साहब बता दो फिर क्या इंपॉर्टेंट बातें उसके लिए, कैसे पहचाने हम लोग। तो कंपाउंड अपने आप में डिस्कस करता है और वो कहता है कि अगर मैं, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, जो अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना, एरोमेटिक कंपाउंड अपने पास काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड आपने सुना होगा। फिर अपने पास नॉन एरोमेटिक और उससे भी पहले क्वासी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के बाद में क्वासी एरोमेटिक बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं आपको क्वासी एरोमेटिक क्या होता है। फिर अपने पास है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर अपने पास है एंड में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना मेरे पास, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। तो पहला तो ये चाहते हैं कि अगर इनकी एंटी एरोमेटिसिटी किसी तरीके से खत्म हो जाए, मतलब ये एंटी एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड नहीं बनना चाहेगा, है ना, अपनी रियल लाइफ में वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहेगा। तो एक बात बता दे फिर आप, अगर किसी को मौका मिलेगा कि वो एंटी एरोमेटिक बने, सॉरी एंटी एरोमेटिक को अवॉइड करे, तो पक्का ही करेगा वो। ये कुछ ऐसा ही है, मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लेट अस सपोज आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपका स्टेट जो आपका पीसीएस जो स्टेट का होता है, मान लो आपका स्टेट के में भी सिलेक्शन हो गया, पीसीएस में भी, फिर आपका आईएएस यूपीएससी में भी हो गया, तो आप किस में जाना चाहेंगे ये बताओ। पक्का ही आप आईएएस जो यूपीएससी का एग्जाम है सेंटर लेवल पे उस पे जाना चाहेंगे, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर किसी को एरोमेटिसिटी मिल रही है तो डेफिनेटली मतलब प्लेनर रहना चाहेगा, अगर उसके पास 7 से ज्यादा कार्बन है तब भी। एक दूसरा सिनेरियो में लेता हूं, मान लेते हैं आपका अनफॉर्चुनेटली
यूपीएससी में नहीं हो पाया, लेकिन आप फॉर्च्यून है कि आपका स्टेट लेवल का जो पीसीएस अपना होता है आपके स्टेट में आपका हो गया, तो डेफिनेटली भाई साहब उसमें तो जाएंगे ना जब आपको वो नहीं मिला तो, है ना। तो अगर किसी को एरोमेटिसिटी नहीं मिल रही है, अगर उसको एंटी एरोमेटिसिटी मिल रही है, तो वो चाहेगा उसके बदले तो वो नॉन एरोमेटिक होना पसंद करेगा। मतलब अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो रहा है और वो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो एंटी एरोमेटिक के बजाय नॉन एरोमेटिक हो जाए। ये ऑर्डर मैंने किसका लिखा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। किसका ऑर्डर है ये, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर उस कंपाउंड को मौका मिल रहा है, मतलब अगर आपको मौका मिल रहा है कि आपका स्टेट पीसीएस भी निकल गया, तो भाई साहब जाएंगे ना आप उसमें, है ना। लेकिन अगर यूपीएससी हो गया तो पक्का ही उसमें जाएंगे। यूपीएससी का मतलब यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, किसी को एरोमेटिसिटी मिल रही है तो पक्का ही एरोमेटिक में जाएगा। अगर उसको एरोमेटिसिटी की बजाय एंटी एरोमेटिसिटी मिल रही है और उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है, तो पक्का ही वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बस यही चीज यहाँ पे है कि अपने पास ये जो है कंपाउंड साइक्लोक्टा टेट्राइन, वो 8 कार्बन से 7 कार्बन से ज्यादा 8 कार्बन है, तो ये अपने पास फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, है ना, सीओटी साइक्लोक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्यों नॉन प्लेनर है, ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी आई कहां से, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिंस नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने अपने पास 8, 8 कार्बन है, 7 से ऊपर जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। तो ये अपने पास नॉन प्लेनर हो जाता है, उसके पास चॉइस थी नॉन प्लेनर होने की, है ना, हम और आप डिसाइड नहीं करते, ये कंपाउंड डिसाइड करता है। तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होके एक बढ़िया बात बताऊंगे आपको, एक अच्छी सी बात बताऊंगा, ये जो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन है ना, ये अपने पास टब शेप बनता है। कैसा बनता है, टब शेप हो जाता है ये टब शेप बन जाता है मेरे पास। टब शेप कैसा होता है भाई साहब बता दीजिए एक बारी। तो सर जी ये ऐसा होता है अपने पास, बड़ी बड़ी बुक्स में आप देखेंगे इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया हुआ है। ये टब शेप इस तरीके से कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ अपने पास हो जाता है, ठीक है। ऐसे अपने पास इस तरीके से कुछ हो जाता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है अपने पास, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है जी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके जो पी ऑर्बिटल है, इसका जो पी ऑर्बिटल है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इसका पी ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरीके से, कि ये पाई बॉन्ड तो पी ऑर्बिटल के बीच ही बने ना, इसका पी ऑर्बिटल यहाँ पे है। तो आप देखेंगे तो ये एक प्लेन में है ही नहीं, तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पे जो है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। एक तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, पहली बात तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा, कॉन्जुगेशन होता ना, तो कॉन्जुगेशन से यहाँ पे इसकी अगर होता कॉन्जुगेशन, तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता, पार्शियली डबल बनता रेजोनेंस से, तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ अपने पास इंक्रीज करती। लेकिन आपको बात बताऊं क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास एकदम एक्ट करते हैं एज ए एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन। ये बिहेव्स एज ए नॉर्मल एल्कीन, नॉर्मल एल्कीन। अब इसका मतलब क्या भाई साहब, ये भी थोड़ा बता दीजिए, नॉर्मल एल्कीन का क्या मतलब कहना चाहते हैं आप। भाई मेरा नॉर्मल एल्कीन से ये मतलब है कि मतलब जो एल्कीन जो रिएक्शन देती है ना, वो सारी रिएक्शन ये देगा। जैसे एल्कीन क्या क्या रिएक्शन देते हैं, मतलब अपने पास इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लेती है ना, Br2 के साथ में रिएक्शन दे देती है। या फिर एक सिंपल आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊं, तो ये ब्रोमीन वाटर का पॉजिटिव टेस्ट देगी, पॉजिटिव टेस्ट विद ब्रोमीन वाटर, Br2H2। तो ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी। मतलब एल्कीन जो सारी जितनी रिएक्शन देती है ना, वो सारी रिएक्शन ये आपको साइक्लोक्टा टेट्राइन देने वाला है, ठीक है। ये अपने पास एंटी एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने पास नॉन एरोमेटिक होता है। ड्यू टू प्लेनरिटी ये लॉस कर देता है। प्लेनरिटी लॉस क्यों कर रहा है, मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आपको अगर पीसीएस मिल रही है तो उसके बजाय आप छोड़ना तो नहीं चाहेंगे ना,
तो एंटी एरोमेटिसिटी मतलब आप घर बैठने की बजाय पीसीएस में ज्वाइन कर लेंगे। अगर पीसीएस से अच्छा आपको अगर यूपीएससी मिल रहा है तो एरोमेटिसिटी में जाएंगे आप। एरोमेटिसिटी अपनी यूपीएससी है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, एरोमेटिसिटी क्या अपनी यूपीएससी, ठीक है। नॉन एरोमेटिसिटी क्या है मेरे पास, मान लो ये स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस। और मेरे पास एंटी एरोमेटिसिटी क्या है, ये तो बेवकूफ जो दिन रात एकदम गलियों में घूमते हैं ना, रील्स बनाते रहते हैं पूरे दिन भर, है ना, जिनको कोई काम नहीं है, रील्स स्क्रोलिंग करते रहते हैं, जो रील्स बनाते रहते हैं वो वाले हैं ये, है ना। तो ये रील्स मेकर है। ये कौन से मेरे पास, ये मेरे पास है रील बनाने वाले, रील्स मेकर, जिनको कोई नहीं पूछता है, जो बस सिस्टम सिस्टम करते रहते हैं पूरे दिन भर, ये रील्स मेकर है वो वाले। ठीक है, आजकल तो वैसे यही चल रहे हैं कि दुनिया पागल हो रखी है, क्या ही बताएं। तो ये रील्स मेकर आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप रील्स मेकर तो ना ही बने, तो ये अच्छा होगा आप लोगों के लिए, उस जिंदगी को एक एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाए अपन। तो ये मैंने आपको साइक्लोप्टा टेट्राइन के बारे में बता दिया, ये मेरे पास कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होंगी। काफी कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। साइक्लोप्टा टेट्राइन मेरे पास कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब अगला मेरे पास दे रखा है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटायन, देखिएगा अगला लिखता हूं मैं लास्ट वाला, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटायन। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटायन। मैं एक पेज ऐड करता हूँ, मुझे चाहिए होगा पेज। साइक्लोपेंटा 5 नंबर मेरे पास है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटायन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ। साइक्लोपेंटा का मतलब 5 कार्बन होंगे, तो ये स्ट्रक्चर तो आई थिंक आप भी बना सकते हैं, काफी इजी है मेरे पास बनाने के लिए। ये 5 कार्बन की मैंने रिंग ले ली, और ये मेरे पास है डाइइनाइल मतलब डाइइन, 2 डबल बॉन्ड है, और कैटाइन यहाँ पे पॉजिटिव बना देता है। ये मेरे पास है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटाइन, ठीक बात है। अब इसको अगर मैं देखूं तो आप अच्छे से देखो, एक बार मैं कंडीशनें देख लेता हूँ। क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल ये साइक्लिक है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन से पहले प्लेनरिटी, तो प्लेनर है या नहीं ये चेक करते हैं। तो प्लेनर के लिए थोड़ी सी देर पहले आप लोगों के साथ मेरी बातें हुई है अभी, कि अपने पास जो सिस्टम है ना, वो अगर 7 कार्बन से ज्यादा है, 7 कार्बन से अगर ज्यादा है साइक्लिक सिस्टम, तो इट माइट बी पॉसिबल, मोनोसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ ना, मोनोसाइक्लिक की, इट माइट बी पॉसिबल कि वो नॉन प्लेनर हो जाए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बट दैट डिपेंड्स। बट यहाँ पे 5 कार्बन है, तो ये अपने पास तो नॉन प्लेनर नहीं हो सकता, इसको तो प्लेनर रहना पड़ेगा। और अगला पॉइंट क्या है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन के लिए आप ये देखो कि पॉजिटिव सिंगल डबल इस तरीके से बन रहा है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। तो अभी के लिए तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन कितने कार्बन का है। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देख पा रहे हैं कि 4n टाइप का, 4n पाई इलेक्ट्रॉन टाइप का कॉन्जुगेशन है मेरे पास। एन की वैल्यू आप देखेंगे कितनी, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन टाइप का सिस्टम बन रहा है, एन की वैल्यू 2 है मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप देखेंगे कि ये सारी की सारी कंडीशन किसकी लग गई है, एंटी एरोमेटिसिटी की, एंटी एरोमेटिसिटी की। तो ये मेरे पास कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, बिल्कुल एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो आप उस कंडीशन में आ गए हैं कि आपका ना तो, सॉरी है ना, दिल पे नहीं लेना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई इंसान उस कंडीशन पे आ गया जिसका ना तो यूपीएससी निकला, ना तो स्टेट पीसीएस निकला, वो रीले बनाने में आ गया। तो अगर रीले बनाने में आ गया, मतलब ये रील वाला आ गया, रील मेकर। एंटी एरोमेटिक मतलब हाईली अनस्टेबल, रील मेकर है ये, रील मेकर, जिसको ना तो खुद का कुछ पता है, ना कुछ कोई मतलब है, उसको रील मेकर आ गए, टिकटॉकर, आप बोल सकते हो टिकटॉकर, टिकटॉकर, जो खुद भी अनस्टेबल होते हैं और बाकी लोगों को भी अनस्टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन की बात है। अभी मैंने साइडोन पे बात नहीं करी है, साइडोन पे वो इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा, इतना आराम से थोड़ी कर लूंगा। चलिए, अब वो साइडोनोन वाला जो है, वो मैं एक आपको इससे पहले एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये आईएफएस में पूछा गया 2023 मेंस में, ये और करा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला है मेरे पास इसमें, वो भी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बताना है अपने को हक्कल्स रूल के बेसिस पे। तो पहला मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, और इस 3 मेंबर रिंग में यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके साथ में CH3 ग्रुप है।
ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपने पास यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ रेजोनेंस में जा सकते हैं, इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। तो ये मेरे पास साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ठीक है। क्या ये मेरे पास प्लेनर है? क्या आपको दिख रहा है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिख रहा होगा आपको? तो sp2 में प्लेनरिटी आती है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है? 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है। ठीक बात है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, सारी की सारी एंटी एरोमेटिक के गुण मिल गए इसमें तो सारे, तो ये पक्का ही क्या होगा मेरे पास, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ये मेरे पास एंटी एरोमेटिक होगा। तो पक्का ये अपने पास क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ये मेरे पास है एंटी एरोमेटिक। ये रील वाला आ गया भाई, टिकटॉकर आ गया है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या मेरे पास देखिएगा, बोरोन उस पे CH3, तो दूसरा मेरे पास बोरोन ये, और यहाँ पे CH3। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, पक्का ही आपको पता है बोरोन अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कंपाउंड बनता है जब 3 बॉन्ड बनाता है, तो आपने पक्का ही सुना होगा। तो यहाँ पे बोरोन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, राइट। यहाँ पे बोरोन के पास मेरे पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन है, यू कैन से जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन, जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन, जैसे कार्बोकेटाइन में होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे पास, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको और एक वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे तो sp2 है। तो मेरे पास साइक्लिक है सिस्टम, यस साइक्लिक है, ठीक है। मेरे पास साइक्लिक के बाद में अगर मैं देखूं यहाँ पे प्लेनर है क्या, बिल्कुल आप सबका देखो, कार्बन देख लो या बोरोन का देख लो, साइकिल के अंदर। अब देखो साइकिल से बाहर मेरे पास sp3 पड़ा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो साइक्लिक सिस्टम से बाहर मेरे पास ये sp3 जो है, इससे कोई एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है, साइकिल के बाहर कुछ भी हो जाए, साइकिल अच्छे से चलनी चाहिए आपकी। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन है भाई साहब, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। बिल्कुल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कौन से टाइप के होते हैं, 4n टाइप के, 4n पाई इलेक्ट्रॉन टाइप हो गया। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन टाइप में तो आपको पता है क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो ये मेरे पास हो चुका है एंटी एरोमेटिक। तो दूसरा अपने पास है एंटी एरोमेटिक, तो ये भी मेरे पास एंटी एरोमेटिक हो चुका है, एंटी एरोमेटिक। ठीक बात है। अब अगर मैं तीसरे पे चलूं, देखिएगा तीसरा तो मैं यही बता देता हूँ आपको, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल हो गया। देखो जैसे कार्बन की जगह हमने क्या लगा दिया, सिलिकॉन, कार्बन की जगह क्या कर दिया अपन ने, सिलिकॉन। तो यहाँ पे भी आप देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये आगे शिफ्ट हो सकता है, इस तरीके से कार्बन की जगह सिलिकॉन ही तो है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है जनरली, ठीक है। तो ये भी अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन सब कुछ हो गया, ये मेरे पास एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर कंपाउंड पे आते हैं। 4 नंबर पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, 5 नंबर में बोरोन पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो 4 नंबर वाला इंपॉर्टेंट, इसको सुनिएगा, बहुत लोग गलत बताते हैं इसको। 4 नंबर वाला मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा क्या है मेरे पास। अगर आप देखेंगे तो 7 मेंबर रिंग है जिसमें 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मैं रेफरेंस भी दूंगा आपको इसका, थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ। 7 मेंबर रिंग अपने को बनाती है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर CH3 प्रेजेंट है, और यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर है, डबल सिंगल डबल, इस तरीके से मेरे पास है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपको कहूं, आप पहली नजर में क्या देखेंगे इसको, भाई साहब 2 लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। पहली नजर में आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई मतलब 3 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक दिख रहा है आपको, कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है, प्लेनरिटी भी आपको दिख ही रही होगी, है ना, अंधे अंधे नजर से आप देखोगे तो दिख ही रही होंगी। तो आपके अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। भाई साहब मैं कहता हूँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसका मैं रेफरेंस देता हूँ आपको, क्लेडन में एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, रेफरेंस में आप देख रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए रेफरेंस में आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस क्लेडन में जो एसिड बेस वाला चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 आप देखना,
क्लेडन आपने देखी होगी, क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाइबल जिसको अपन बोलते हैं, क्लेडन के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने पास? ये दे रखा है, ये है अपने पास वहां पे, यहाँ पे नेगेटिव, ये इस तरीके से, और उसको उन्होंने क्या बोल रखा है? नॉन एरोमेटिक। क्या बोल रखा है? नॉन एरोमेटिक। तो ऐसा ही तो है, नेगेटिव चार्ज अपने पास एज ए लोन पेयर ही तो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था। क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको? मैंने ये बताया था आपको कि अपने पास अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम साइक्लिक सिस्टम में, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर साइक्लिक सिस्टम में मेरे पास, इन्हें साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, तो इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब 6 से ज्यादा कार्बन हो तो इट इज फ्लेक्सिबल, और इसके पास पॉसिबिलिटी है, वो अपने पास नॉन प्लेनर हो सकता है। इट माइट बी नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर हो सकता है। अब भाई साहब वो तो मॉलिक्यूल डिसाइड करे ना उसको नॉन प्लेनर होना है कि प्लेनर रहना, वो तो मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा ना, है ना? हम और आप थोड़ी डिसाइड कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करेगा, उस बात पे आते हैं। मॉलिक्यूल कैसे कहेगा कि मैं प्लेनर होऊंगा या मैं नॉन प्लेनर होऊंगा? तो उसके लिए वो क्या बात करेगा, वो आपस में अपने कार्बन एटम से बात करेगा कि यहाँ पे फायदा है क्या? नहीं, फायदा नहीं है यहाँ पे। क्यों फायदा नहीं है? क्यों फायदा नहीं है? अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे हाँ क्लेडन की बात करी, बिल्कुल। हाँ, अगर ये प्लेनर रहेगा, अगर ये प्लेनर रहेगा तो इसको क्या मिलेगी? 8 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिसिटी। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर आप खाली रहेंगे तो आप रील मेकर बनेंगे। रील मेकर तो आप नहीं बनना चाहेंगे, तो पक्का ही आप पीसीएस के लिए तैयारी करके पीसीएस में जाएंगे। और पीसीएस आपको नहीं मिल रहा तो रील बनानी पड़ेगी आपको, मजबूरी हो जाएगी। और यूपीएससी मिल रही है तो एरोमेटिसिटी मिल रही है तो आप प्लेनर हो जाएंगे। तो एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनर हो जाती है चीजें, एरोमेटिसिटी नहीं मिल रही है उसको एंटी एरोमेटिसिटी मिल रही है। तो टू अवॉइड आप ये लिख सकते हैं, टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, it will go in नॉन प्लेनर अरेंजमेंट या नॉन प्लेनर फॉर्म। ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिसाइड करता है भाई साहब, नॉन प्लेनर बन जाएगा। रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो सिमिलर चीज तो यहाँ पे ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। मतलब ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास। ये अपने पास एक नाइट्रोजन एटम प्लेन से बाहर चला जाएगा, और बाकी 6 कार्बन तो इस तरीके से रहेंगे मेरे पास। ये 1 2 3 4 5, और ये जो नाइट्रोजन एटम है ये इस तरीके से, ये नाइट्रोजन एटम क्या होगा? प्लेन से बाहर चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कैसा बन जाएगा मेरे पास? नॉन प्लेनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर है तो क्या हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये बाहर क्यों गया है? टू अवॉइड आउट ऑफ प्लेन। क्यों गया है आउट ऑफ प्लेन? क्यों? क्योंकि टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी। अगर ये प्लेन में रहता तो सिस्टम क्या बनता मेरे पास? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए आउट ऑफ प्लेन गया है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। रेड कलर से लिख देता हूं। ये हो गया अपने पास, सॉरी एंटी नहीं, नॉन एरोमेटिक, सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। नॉन एरोमेटिक, यस यस यस, नॉन एरोमेटिक। ये मेरे पास हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक बात है। अब चौथा तो, पांचवा तो बहुत इजी है। आपको पता है बोरोन के पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरोन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब बिहेव एज ए कार्बोकेटाइन। तो आप देखेंगे टू, यहाँ पे 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको जरूरत नहीं है ना, ये तो प्लेनर ही रहेगा भाई साहब। ये क्यों प्लेनरिटी लूज करेगा अपनी? क्यों? क्योंकि प्लेनर रहने से इसको क्या मिल रही है? एरोमेटिसिटी। आपको यूपीएससी मिल रही है तो रील थोड़ी बनाएंगे भाई साहब आप, नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये अपने पास क्या होगा? एरोमेटिक। तो सबका मैंने बता दिया है। पहला मेरे पास एंटी एरोमेटिक था, दूसरा भी एंटी एरोमेटिक, तीसरा मेरे पास एरोमेटिक है, चौथा नॉन एरोमेटिक, और पांचवा अपने पास प्लेनर है, एरोमेटिक। ठीक बात है। अब मैं आपके एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उस पे आ जाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था मैंने? साइडानोन, साइडोनोन, ये वाला क्वेश्चन। ये जो साइडनोन है ये छोड़ा था मैंने, ये नहीं बताया था आपको। आप देखेंगे स्पेशल मैंने इस पे एक लेक्चर भी बना रखे है साइडोनोन पे। ये क्या है आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ।
स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे ऐड करी है, ये आपके सामने साइड अनोन है। अब भाई साहब आप कहेंगे ये क्या बना दिया सर। मैं एक लिटरेचर है अपने पास, ये शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ये देखिएगा। ये आईएफएस में पहले 2023 का ही क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आईएफएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आईएफएस का जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है अपने पास, आई थिंक 2021 या 22 किसी में तो होगा, या 23 में होगा, याद नहीं मेरे को भी। इसका अलग से आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। देखो ट्रोपोलोन और साइडोनोन में पूछा है। यहाँ पे देखिएगा साइडानोन, ये दिख रहा है आपको। ट्रोपोलोन और साइडोनोन में आपको एरोमेटिसिटी पूछी है कि किस तरीके से है। अब देखो साइडोनोन, ट्रोपोलोन तो ठीक है आप जानते भी है, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा मैं अभी। साइडानोन पे बता देता हूँ। देखा, साइडोनोन के बारे में थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना, ये एक मीजो आयनिक कंपाउंड है। कैसा है अपने पास? मीजो आयनिक कंपाउंड है। तो साइडोनोन के बारे में पूरा का पूरा लिटरेचर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, है ना। इस पे क्वेश्चन पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे की बातें इस पे आ सकती है। मीजो आयनिक कंपाउंड है। आप देखेंगे भारती वी जो बदामी, ये प्रोफेसर अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, और इनका जो ये रिसर्च का टॉपिक है। तो अगर आपको साइडोनोन पे कुछ लिखना पड़े ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है अपने पास साइडोनोन। द रिप्रेजेंटेटिव मीजो आयनिक कंपाउंड हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड बिकॉज ऑफ इट्स यूजुअल स्ट्रक्चर, अनयूजुअल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रॉपर्टी, सिंथेटिक यूटिलिटी है इसकी, एरोमेटिक है ये। और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो वो आगे इससे बता रखी है, ये थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करा हुआ है। ये रही इसकी स्ट्रक्चर, ये साइडानोन है अपने पास, और डिस्कस करूंगा इसके बारे में किस तरीके से ये है। इसके बारे में पूरा लिटरेचर मैंने आप लोगों के लिए डाल रखा है, तो ये आप रीड आउट करना थोड़ा सा। अभी के लिए मैं इस कंटेंट से रिलेटेड बातें कर लेता हूँ। इसका आईयूपीएक नेम, मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में भी देखो लिखा हुआ है। मीजो आयनिक कंपाउंड के बारे में देखो मैंने ऐड कर रखा है। डाइपोलर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जिनमें डाइपोल बनेगा, डाइपोलर होंगे। कंपाउंड इन विच बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर डीलोकलाइज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, पॉजिटिव भी जाएगा। फॉर विच ए टोटली कोवेलेंट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रिटन एंड विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड सेटिस्फैक्टरी बाय वन पोलर स्ट्रक्चर, एक पोलर स्ट्रक्चर से इसको सेटिस्फैक्टरी नहीं बताया जा सकता। द फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, यहां से इंपॉर्टेंट बात है देखिएगा, द फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इज एसोसिएटेड, सॉरी रेड कलर अपन यहाँ पे कर देंगे मार्क। द फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इज एसोसिएटेड, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, with ring, पॉजिटिव चार्ज रिंग में आता है, एंड द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विद द एक्सोसाइक्लिक नाइट्रोजन और चाल्कोजन, ऑक्सीजन या सल्फर यहाँ पे रहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज रिंग के जस्ट बाहर रहता है और पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर रहता है, ठीक है। और इसको अपने पास क्या कहते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग को साइडानोन, या फिर एक नाम और है इसका, इस नाम से भी कभी आ सकता है म्यूनेकोन, बड़ा स्पेशली नाम है। साइडोनोन नाम पड़ा कहां से ये भी देख लो आप, सिडनी और लेक्टोन, ये लेक्टोन टाइप का, और सिडनी एक यूनिवर्सिटी है तो वहां से साइडोनोन पड़ा है। 1958 में ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। इसके बारे में बातें आपको, और इसका सिंथेसिस भी यहाँ पे दिखाया गया, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये सिंथेसिस दिखा रखा है साइडोनोन का, ठीक है। और ये इसकी 1,3 डाइपोलर, ये 1,3 डाइपोलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी दे सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ना, ये वाला लिटरेचर मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा। अब अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो एक नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ये छोटी दिख रही है तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है साइडानोन, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड है, इसके बाद में फिर से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे O पे नेगेटिव है, और इसके साथ में कोई एरोमेटिक या फिर इस टाइप की रिंग जुड़ी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। वैसे तो आपको दिख रहा होगा ये एरोमेटिक है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा। इसको मीजो आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, साइडानोन को क्या बोलते हैं अपन, मीजो आयनिक कंपाउंड। देखो एक पॉजिटिव चार्ज आपको रिंग के अंदर दिख रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज रिंग के बाहर दिख रहा होगा। दिख रहा है पक्का ये आपको? ठीक बात है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर ही अंदर रेजोनेंस कर सकता है, बाहर वाला नेगेटिव चार्ज भी अंदर आके रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज अंदर ही अंदर रेजोनेंस कर सकता है, उससे आपको दिख रहा होगा एरोमेटिसिटी जनरेट हो सकती है। जैसे अगर मैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दूं, तो दूसरी स्ट्रक्चर मेरे पास ये वाली बन सकती है, जो बनाई गई भी आपके सामने। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये अपने पास एरोमेटिक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा नाइट्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर अगली स्ट्रक्चर आप क्या देखेंगे,
सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक बात है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बना देता हूँ आपके लिए, देखिएगा। अगर मैं देखूं दूसरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, एक ये बन गई अपने पास। फिर आप ये कर सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज अंदर दे सकते हैं सिस्टम के। लेट अस सपोज यहाँ से मैं एक काम कर लेता हूँ, क्या काम कर लेता हूँ मैं, पाई बॉन्ड की मूवमेंट करा सकता हूँ बिल्कुल। या फिर यहाँ से आप ये कर सकते थे, इधर से ना करके ये कर सकते थे इधर से, कि इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन भी तो इधर से शिफ्ट हो सकते थे। एक स्ट्रक्चर इधर से ये बन सकती थी मेरे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। अगर आप देखेंगे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हाँ ये लोन पेयर इधर भी जा सकते थे, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे दिखा सकते थे अपन, ये लोन पेयर यहाँ से भी तो ट्रांसफर हो सकते हैं इस तरीके से। तो एक स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं इसकी, कि मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिएगा क्या बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है मेरे पास, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। और ये डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन है, और ये एरोमेटिक सिस्टम है, और इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। ये O माइनस है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। फिर ये नेगेटिव आगे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ये नेगेटिव आगे बन सकता है इस तरीके से। और ये बाहर वाला नेगेटिव भी अपने पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सकता है ना। बाहर वाला रेजोनेंस भी, नेगेटिव भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सकता है। बाहर वाले नेगेटिव को अगर आप रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराओ तो यहाँ से इस तरीके से करा सकते हैं, यहाँ पे, ये यहाँ पे जा सकता है जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई हुई। और पांचवी स्ट्रक्चर आप पॉजिटिव इस तरीके से दिखा सकते हो। ये मेरे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड दिखा रखा है बेसिकली। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर मैं बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा, तो इस तरीके से दिखेगा आपको। रेजोनेटिंग हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं आपको ऐसा दिखेगा। 5 मेंबर्ड रिंग में मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक और नाइट्रोजन है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इसके साथ में एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा। एरोमेटिक सिस्टम में भी आगे चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना। तो ये एक मीजो आयनिक कंपाउंड है, इसको मीजो आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जब साइक्लिक सिस्टम में नेगेटिव चार्ज और बाहर, सॉरी साइक्लिक सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज और उसके जस्ट बाहर मेरे पास हेटेरो एटम में नेगेटिव चार्ज हो, इस टाइप का सिस्टम मेरे पास होता है मीजो आयनिक कंपाउंड। और ये अपने पास एरोमेटिक नेचर का होता है। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, आप चेकआउट करेंगे, मैंने अलग से इसके ऊपर लेक्चर भी बना रखा है, तो वो भी आप देख लेंगे। तो साइडोनून मेरे पास कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया भाई साहब, एरोमेटिक हो गया, ठीक है जी। चलिए, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अपने को लगभग 1 आवर का लेक्चर हो चुका है, लेकिन आप चीजें देखो ना, कितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ, कंसेप्ट कंसेप्ट जो आपको लिखने हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो सारे लोग लगे हुए हैं कि सिर्फ अपने पास नेट गेट की प्रिपरेशन कर लो आप, और भी जो है अपने पास जेम, IIT जेई, नीट वीट, उन सब में सब लगे हुए, लेकिन ये वाला जो कंटेंट है वो आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पे सब्जेक्टिव वे में। किस तरीके से हम लोग चीजों को डील कर रहे हैं, केमिस्ट्री को कैसे सीख रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रही है चीजें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अपने जूनियर भाई बहन जो भी अपने पास केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो उसको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना, केमिस्ट्री से जिनको मोहब्बत है, और जो UPSC वगैरह में मतलब इंटरेस्टेड हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको आप जरूर जरूर ये फॉरवर्ड करें, और बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड करें। यही इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और अच्छे अच्छे ऐसे ही मैं चीजें लेके आता रहूंगा आपको, आप लोगों के साथ में। अपना फोकस सिर्फ, मतलब ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना नहीं है, वो तो हो ही जाए, उसके साथ में इधर उधर से क्या पूछा गया या फिर क्या पूछा जा सकता है आपसे, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अभी मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, और फिर मिलते रहेंगे अपन। जय हिंद, जय सिया राम, नमस्ते, ठीक है जी। मिलते अपन, बाय बाय, जय हिंद।